हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र है। आपके पिताजी का? मेरे पिता का नाम सुरेंद्र है। थोड़ा तेज बोलो जो रिकॉर्ड हो। आपका पता क्या है? मेरा पता भदबा गांव है, मोहनखेड़ा। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 22 है ईयर्स है। आपके राइट साइड में जो बैठे हुए हैं ये कौन है? मेरे पिताजी हैं। और लेफ्ट में जो बैठे हुए हैं? मेरे बहनों ही हैं। ठीक है। आप किस काम में जा रहे हैं बाबू? मैं शॉपिंग मॉल लेबर में जा रहा हूँ। शॉपिंग मॉल लेबर में काम क्या है आपका? साफ सफाई, उठाई धरी, सामान लगाना, यानी कोई भी काम होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है। जब आप हमारे पास आए थे तो हमने कितनी तनख्वाह बताई थी बेटा आपको? 1300। जब पहली बार आए थे आप मुझे? 1200। 1200। जब वीज़ा लगाया तो कितने में लगाया? 1300 से 1400। 1300 से 1400। अमूमन होता क्या है, ऑफिस वाले कहते हैं 1200 सैलरी है, वीज़ा लगाने के बाद कहते हैं नहीं 1000 है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जो हम बताते हैं उससे 2 पैसा ज़्यादा में ही वीज़ा लगाते हैं। आपको हमारे यहाँ से कोई तकलीफ हुई? नहीं। वीज़ा लगाने में आपको परेशान किया गया, दौड़ाया भगाया गया? नहीं। खुश हैं आप मेरे काम से? जी चाचा खुश हैं। अब ये तो हो गई यहाँ की बात। जब आप सऊदी अरब जाओगे तो हो सकता है बेटा जाते ही आपको काम मिले। जी चाचा। और कभी कभी कोई कंपनियों की पॉलिसी ऐसी होती है कि वो जाके तुम्हें बिठा देंगे। जी चाचा। इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। जी चाचा। लेकिन खाना पीना रहना सहना कंपनी फ्री देती है। ठीक है। ठीक। जिस दिन आप ड्यूटी पे चढ़ोगे जी उस दिन से आपका सैलरी चालू हो जाएगा। जी सर। ठीक है। ठीक। पहले ये होता था कि आदमी जिस दिन उतरता था उसी दिन से तनख्वाह चालू होती थी, लेकिन अभी मामला बदल चुका है। और अगर कंपनी पहले दिन से ही सैलरी शुरू कर दे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। जी सर। लेकिन तुम्हें बता इसलिए दिया है कि जाके अगर आप महीना 15 दिन बैठ गए तो आप घबराएं ना। जी सर। क्योंकि जब तक के वहाँ की आईडी और अकामा नहीं बनेगा तब तक के आपको काम नहीं चाहेंगे। जी सर। किसी किसी कंपनी का, हर कंपनी का अलग उसूल है। जी सर। दूसरी बात, जैसे यहाँ इंडिया में लोग कान भरने वाले होते हैं, चुगलखोर, जी सर। वैसे वहाँ भी होते हैं। यहाँ से ज़्यादा गंदे गंदे लोग तुम्हें मिलेंगे। जी सर। तुम्हें अपनी कंपनी की बात सुनना है, जी सर। तुम्हें अपने मैनेजर की बात सुनना है, तुम्हें तुम्हारे जो फोरमैन का है वो सुनना है। जी सर। मिसाल के तौर पे तुम्हारे साथ कोई लड़का जा रहा है, हो सकता है उसकी हैसियत तुमसे अच्छी हो, जी सर। करना ना चाहे, वापस आना चाहे तो 10 बहाने करेगा। जी सर। तो आपको किसी की नहीं सुनना है। जी सर। अगर कोई बात होती है, आप आईमो पे मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, जी सर। मुझे बताएं। अगर आप किसी की बात सुनते हैं, कोई उल्टा सीधा कदम उठाते हैं, या अपनी कंपनी, बहुत से लोग मिलेंगे कि सैलेंट यहाँ से भाग चलो, दूसरी जगह ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। भागना दौड़ना मत। अगर आप अपनी कंपनी छोड़ के भाग गए तो हमारी तरफ से उसी वक्त सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जी सर। ठीक। बगैर झगड़ा, बगैर लड़ाई किए हुए आप काम करो, तनख्वाह उठाओ। जी। जो मैंने बताई है उससे 2 पैसे अगर ज़्यादा मिले तो आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। जी सर। अगर कम मिले तो घबराओ मत, मुझे बता दो। जी। गलत कह रहे हैं? सही बात। जाने के बाद वो परदेश है, परदेश में आपको घर जैसा आराम नहीं मिलेगा। सही। ठीक है। जी सर। घर की आराम, माँ बाप की आराम हर जगह नहीं मिलती। आप नौकर हैं, नौकर बन के रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर कान के कच्चे होंगे, किसी के बहकावे में आएंगे तो ये जो आपने पैसा लगाया है डूब जाएगा, जिसके हम 1 रुपए के भी जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ठीक है। ठीक है। अपने जीजा को माइक दो। ऐसे पकड़ लो। आपका क्या नाम है सर? राजेश। राजेश भाई, जो मैंने बातें कही वो आपने सुनी? सुनी। इसमें कोई गलत बात है? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। काम के हम जिम्मेदार, तनख्वाह के हम जिम्मेदार।
लेकिन बेटा जिंदगी में याद रखना, परदेश में हर जगह कुछ न कुछ तकलीफ होती ही है, और वो आपको देखना है। हाँ और क्या, क्योंकि हम कंपनी में देख के नहीं आए, जो मुझे बताया गया वो मैंने आपको बताया और उससे ज्यादा बताया। हमने बुराइयां ही बताई हैं, अच्छाइयां बताई ही नहीं। और सऊदी अरब के शुरुआत के 6 महीने बड़ी मेहनत के होते हैं। मेहनत कैसी, कोई आदमी आपसे ईंटा गारा नहीं कराता, खेती बकरी नहीं चरवाता, लेकिन अगर बैठ गए 15 दिन महीने भर तो उसी में आप उलझोगे, तो वो दिन तुम्हें काटने हैं। ठीक है। सऊदी अरब में घर की बहुत याद आती है, माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, वो तुम्हें संभालना है। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इलाज तो है नहीं कि मैं वो दवा खिला दूं तो आपको याद ना आए किसी की। सही बात। त्योहार वगैरह आएगा तो दिक्कत होगी कि दोस्तों के साथ घूमते थे फिरते थे, वहाँ कोई वो नहीं। तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा नहीं। बस ये चीज आप इनको समझाएं। वो मैं समझा दूंगा। ये माइक अब इनके पिताजी को दे दो। आपका क्या नाम है सर? सुरेंद्र। थोड़ा माइक मुंह के पास। सुरेंद्र सुरेंद्र साहब जी। हाँ, लगा दो, इनके कॉलर में लगा दो बेटा, ऊपर से दबाओ। निकल जाएगा। लगा दे। हाँ ठीक है। सुरेंद्र सर जी आपने एग्रीमेंट पढ़ा? जी शैलेंद्र ने एग्रीमेंट कैमरे पे दिखाइए बेटा। आपने इस एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ा? जी सही है। समझ गए? सही। इसमें कोई गलत बात है? जी नहीं। इसमें एक चीज ये भी लिखी है कि ईंटा गारा खेती बकरी में लगाएगी तो हम जिम्मेदार हैं। ठीक है। जिस चीज से आप लोग डरते हो जी जी वो नहीं मिलेगा। जी लेकिन कंपनी में 10 काम होते हैं। जी सही है। अगर उसने सुपरमार्केट बुलाया, हो सकता है उसने अपनी दुकान में लगा ले, हो जी। सकता है अपनी कंपनी में लगा दे, हो सकता है दूध की अपनी डेयरी में लगा, 50 काम है। जी जी लेकिन 3 काम जिससे आप लोग डरते हो, खेती बाड़ी, जी बकरी चराना, जी ईंटा गारा, जी ये काम नहीं मिलेगा। इसकी 100% गारंटी है। ठीक ठीक सर। काम करना आपके बेटे का फर्ज है। जी सही है। ड्यूटी हम 10 घंटा बता रहे हैं, जी लेकिन कभी 8 घंटे भी हो सकती है, कभी 11 भी हो सकती है। हाँ सही है सर। समझ गए? 8 घंटे की ड्यूटी अब इंडिया में भी कोई नहीं कराता, ये आप लोग भी जानते हो। सही। बेटा आप दिल्ली में रहते हो, आप देखते होगे। देखता हूँ। ठीक है। जी और दूसरी बात शैलेंद्र की ये है कि शैलेंद्र अपने मालिक, अपने मैनेजर या फोरमैन, जी जी उसकी सुने, सही है। ना कि अगल बगल वालों की। ना ना अगर अगल बगल वालों की सुनते हैं तो ये दुखी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। एक नौकर का फर्ज होता है अपने मालिक की हाँ में हाँ जी मिलाना। जी ठीक है। सही है। आप लोगों के कोई सवाल है? जी कुछ नहीं, नहीं। कोई नहीं। हैं? जी ठीक, कोई पूछना हो जो दिल करे वो पूछ सकते हो। ठीक है सर। सही है। बस सही सर। ठीक है। बस लड़का के यही सर कह रहे हैं कि बिल्कुल जाइए, जिससे मान लो आपको कुछ महीने 2 महीने तकलीफ पड़ती है, उसको कष्ट झेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कष्ट नहीं होती। हम मतलब बताते थोड़ा हैं। बड़ा हल्का पल्का। अब आदमी अचानक, हम्म, तुम अपना गांव भदवा छोड़ के किसी फतेहपुर में शिफ्ट हो जाओ सही है। तो आपको फतेहपुर में तकलीफ हो जाएगी। हाँ, जबकि होती है। अपना देश है, अपनी जी, भाषा है, सही अपना है। सब कुछ है। सब कुछ है। फिर वो तो 7 समंदर पार आप जा रहे हो, सही है। तब क्या करोगे? फ्लाइट आपकी क्या तारीख की है? 22 तारीख। 22 तारीख। आज क्या तारीख है? आज 18। आज 18 अक्टूबर है 2024। जी आपकी फ्लाइट 22 तारीख की है। आपको फ्लाइट से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना है। जी ठीक है बेटा। ठीक। यहाँ से जाके सारे पेपर लेके सीधा एयरपोर्ट, दिल लगा के काम करना। तनख्वाह और काम में कोई प्रॉब्लम है जी सर। तो मुझे बताना, और वो प्रॉब्लम जब तक तुम्हारे साथ ना हो जी सर। तब तक आपको किसी से बहकावे में नहीं आना। जी सर। हम हर कदम पे आपका साथ देंगे। सही है। और अगर आप ये कहोगे नहीं भाई मुझे बुलाओ, ये दिक्कत वो दिक्कत, तब मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा उठा के। दिक्कत इसीलिए पहले बता रहा हूँ, 50 दिक्कत, सही बात। वो आपको देखना। बताओगे चाचा ऐसी बात, जो मेरे लायक काम होगा मैं हर कदम पे आपको सपोर्ट करूँगा। जी सर। ठीक है।
और कुछ पूछना है आप लोगों को? ठीक सर। बंद कर दूं? जी।